उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर घने जंगलों के बीच शबरी नदी के तट पर गुफा में विराजे हैं बाबा भोलेनाथ। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमा पर स्थित है एक ऐसा धाम जिसे लोग कहते हैं गुप्तेश्वर धाम। बाबा भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए शिवरात्रि पर हर साल लाखों श्रद्धालु गुप्तेश्वर धाम आते हैं और भगवान भोलेनाथ उन सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चलिए आइए आपको ले चलते हैं गुप्तेश्वर धाम। कण कण में है शिव, हर मन में है शिव। देवों के देव महादेव को पूरा जग पूजता है और आज इसी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको लिए चलते हैं एक ऐसे धाम में जो कहलाता है गुप्तेश्वर धाम। जगदलपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गुप्तेश्वर धाम जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। महादेव का भव्य गुफा मंदिर। जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव के सामने वर मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे चट्टान और सबरी नदी को पार करके छत्तीसगढ़ से भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को जाते हैं गुप्तेश्वर धाम। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा में घने जंगलों और शबरी नदी के पार पहाड़ियों के बीच स्थित है बाबा भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जो कहलाता है गुप्तेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दोनों राज्यों के बीच बसा है महादेव का मंदिर और बस्तर का आखिरी छोर तिरिया के घने जंगल, जहां से भक्त शबरी नदी को पार करके पहुंचते हैं भोलेनाथ के दर्शन करने। इन दोनों राज्यों के बीच बहने वाली सबरी नदी पर स्थानीय 5 गांव के लगभग 100 ग्रामीण मिलकर वन विभाग की मदद से तैयार करते हैं बांसनुमा पुल। लगभग 1 किलोमीटर का यह पुल 700 बांस और 70 बल्ली से तैयार किया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि यह कार्य करने से उन्हें काफी प्रसन्नता होती है जो सालों से करते आ रहे हैं। वहीं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके भक्त काफी प्रफुल्लित हो जाते हैं। 1 किलोमीटर के बांस वाली सड़क को पार करना किसी रोमांच से कम नहीं होता और भोलेनाथ के दर्शन कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। जानकार भी बताते हैं कि पहला महादेव ने भस्मासुर को आशीर्वाद देने के बाद उनके कोप से बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी और दूसरा भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य में आए थे और उस दौरान उन्होंने अपना चतुर्मास गुप्तेश्वर की गुफा में विश्राम करके बिताया और गुफा में चतुर्मास के 4 महीने भगवान श्री राम ने शिव आराधना की थी। करीब 275 साल पहले जयपुर के राजाओं ने इस गुफा की खोज की थी। तब से गुप्तेश्वर में महाशिवरात्रि पर विशाल मेला होता है और इस मेले में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लाखों भक्त महाशिवरात्रि पर इस मेले में पहुंचते हैं और तब से यह गुफा को उड़ीसा के रियासत काल के राजा ने नाम दिया था गुप्तेश्वर धाम। सुशील महापात्र, हम उड़ीसा से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का हैं। कैसे लगा भगवान भोलेनाथ का दर्शन? भोलेनाथ का दर्शन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ। अभी भी अच्छा लगता है हमको। ये जो शिवरात्रि के समय में जो चटाई पड़ता है ना यहाँ पर, छत्तीसगढ़ आने के लिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये दोनों राज्य को जोड़ता है। ये दोनों राज्य को जोड़ता है। भगवान भोलेनाथ का जो दर्शन करते हैं मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, पूरी होती है। क्या मान्यता? जो विश्वास से मांगते हैं ना उनको विश्वास मिल। भगवान सितारा किशोर शर्मा, जगदलपुर। भगवान भोले का दर्शन करने, भगवान भोले का बहुत बढ़िया दर्शन किया। हर साल मैं आता हूँ, दर्शन करके चले जाता हूँ। ये जो रास्ता बनता है इसमें जाना एक अजीब सा एक माहौल बनता है। माहौल तो बनता है, मजा भी आता है, कठिनाई भी है और भाई डर भी है। हाँ, डर कैसा? डर कहीं भाई चचरी पलट गया, टूट गया तो भाई डर तो है ना। फिर भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन तो वो तो हम लोग आते ही उन्हीं के नाम से आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। अभी तक से तो कुछ नहीं हुआ मालिक की दुआ से। साल में एक बार मेला लगता है यहाँ पर? हाँ, हम तब पहले 2-3 बार आ जाता रहा, लेकिन अब की बार इसी से एक ही बार आया हूँ। अच्छा, पूरा परिवार साथ आया? परिवार साथ आया हूँ। ठीक। कहाँ से? हाँ जी। दर्शन कैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। और ये जो सफर रहा यहाँ से वहाँ तक बहुत ही रोमांचक, एक अद्भुत मतलब महसूस हुआ। ये ऐसा सफर कहीं और देखने को नहीं, ऐसा तो नहीं। ये दोनों राज्य को जोड़ता है एक तरफ से देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल। मैंने एकदम आप 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मतलब सीमा। तो ये बहुत बढ़िया। और हम लोग अभी 1-1.5 घंटे के सफर में ये दोनों जगह क्रॉस कर लिए तो और भी अच्छी बात है। ये जो मंदिर से जो बनाया है, क्या बनाते हो? बांस बढ़ेगा तो राय फुलचा, तलौड़ा, गोरबटन, दिलीपदर, तालोर, सिरोड़ा। कितने लोग मिलकर बनाते हो? 100 लोग मिल बनाते हो। तो पूरा भक्त लोग जाते हैं मंदिर? जाता है 1 किलोमीटर बनाया हो।
हर साल बनाते हैं? हर साल है। हर साल बनाते हैं। हाँ। वहीं इस मंदिर तक पहुंचना बड़ा ही कठिन और डर वाला रास्ता होता है, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ के प्राकृतिक से बने 5 फीट के शिवलिंग के दर्शन करने से ही सभी डर गायब हो जाते हैं और भक्त महादेव के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस शिव की नगरी को लेकर प्रधान पुजारी भी बताते हैं कि यह गुफा काफी सैकड़ों वर्ष पहले प्रकाश में आई थी और भक्तों की मनोकामना इस शिवलिंग के दर्शन करने से पूरी हो जाती है। शबरी नदी के तट पर पहाड़ों में बैठे शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव महिमा अपरंपार है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा पर बैठे भगवान शिव अन्य राज्यों से दर्शन करने आने जाने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर में बड़ा मेला लगाया जाता है। इस मेले में अलग अलग राज्यों से आने वाले भक्त हर साल बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। क्या इसकी मान्यता? देखिए, सबसे पहले जब हम शिव की बात करते हैं तो एक बात हमको जानना जरूरी है कि बस्तर शिव धाम है। यहाँ के जो राजा थे वो छिंदक नागवंशी राजा थे, जिसको शैव उपासक कहा जाता है। और शैव उपासक जो है वो शिव परिवार की पूजा करता है। इस कारण आप देखना पूरे बस्तर में गणेश जी, कार्तिक, नंदी, नाग, शंकर भगवान की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। गुप्तेश्वर भी उनमें एक है। सीमा तो अभी बटा है, लेकिन ये इलाका पुराना है। गुप्तेश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर किसी ज़माने में भगवान शंकर जो थे भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए वहाँ छिपे थे। दूसरी कथा ये है कि भगवान राम जब अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य में आए थे तो उन्होंने अपना चातुर्मास वो गुप्तेश्वर की गुफा में ही, जिसको हम लोग कारीगाय गुफा बोलते हैं, वहाँ विश्राम किए थे 4 महीना और शिव आराधना किए थे। करीब 275 साल पहले जयपुर के राजाओं ने उस गुफा की खोज की थी। तब से गुप्तेश्वर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेला भरता है और इसमें दोनों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश करके करीब 3 लाख लोगों की वहाँ पे भक्त वहाँ जुटते हैं। बस्तर की तरफ से जब हम गुप्तेश्वर जाते हैं तो शबरी नदी पड़ती है, जिसे हम लोग बोलचाल में खोलाब भी बोलते हैं। खोलाब नदी का चट्टान इतना खतरनाक है कि कोई भी आदमी सहजता से नदी पार नहीं कर सकता। इसलिए पिछले 60 वर्षों से वन विभाग की मदद से तोलावाड़ा, पुलचा और अब गोरोगोठान के करीब 70 युवक अपनी सहयोग करते हैं और उस नदी में बांस की चटाई से रास्ता सुलभ करते हैं। इस कार्य के लिए करीब 5000 बांस और 70 से ज़्यादा बल्लियों की आवश्यकता पड़ती है। फिर से कहना चाहूँगा, करीब 700 बांस और 70 बल्लियों की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है और यह कार्य अच्छा है। गुप्तेश्वर का मुख्य पूजक हूँ। यहाँ इस मंदिर की क्या मान्यता है? मेरा नाम सदाशिव मिश्र है। ये गुप्तेश्वर धाम में जो भी आता है, जो मन्नत मांगते हैं ना, सबको मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और क्या विशेषता है? भगवान राम ने यहाँ पर सामने आए थे, पूजा करके गए थे, लोग बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं देखा है। लेकिन जो राम कुंड, सीता कुंड है वहाँ है साइड में, तो सबको मालूम है कि राम कुंड, सीता कुंड है। तो भगवान को आए थे, रामचंद्र पूजा करके गए थे, आशीर्वाद लेके गए थे कि सीता को ढूंढने के लिए। सब यहाँ समय ठीक है, शिव जी की पूजा की थी। हाँ, शिव जी की पूजा करके गए थे। कब से इसकी स्थापना? कब हुआ इसके मंदिर का? कब स्थापना, कब पहचान में आया? 1665 में भगवान को लोकलोचन में आए हैं। एक शिकारी ने देखा था, वो शिकारी जाके जयपुर महाराजा को बोला कि मैं यहाँ गुफा में एक शिव जी को देखा है, मैं यहाँ पूजा करके गए हैं बोले। तो उस दिन से लोग पूरा प्रकट हो गया। लोग कहाँ से कैमरा में देख के बोलो। अब तो उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा का लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, पूरा भारतवर्ष तक सब आदमी आते हैं। एक गुप्तेश्वर बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, सब एक गुप्तेश्वर धाम के रूप में प्रचलित है। गुप्त में वो अपना आईडी दिखा रहे हैं, चेक कर गुप्त में है, गुप्त में है, इसलिए गुप्तेश्वर नाम विख्यात हो गया। जब जयपुर महाराज ऋषभदेव आके देखा गुफा में ये शिव जी है, इसका दोनों से निकल गया ये है गुप्तेश्वर।
गुप्त में है, इसलिए गुप्तेश्वर नाम विख्यात है। हर साल से गुप्ते शिवरात्रि में कितने लोग आते हैं? मेला लगता है यहाँ पर शिवरात्रि को 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं दर्शन को। अलग अलग 5 दिन मेला होता है, लेकिन शिवरात्रि को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट।